हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज रिफ्रेशर। आज का टॉपिक है फोक डांसेस। ये अंडर द सेक्शन कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कल्चर है जम्मू कश्मीर का उसके अंडर आती है कि डिफरेंट कल्चर है जम्मू कश्मीर का, अलग अलग वेरिएशन है काफ़ी ज़्यादा कल्चर में, डिफरेंट डांसेस डिफरेंट ट्राइब्स हैं जम्मू कश्मीर में। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डांसेस जैसे रोफ, कुट, दमाली, जागरण, डोगरी डांस, वही गोजरी डांस हो गया, बाण पाथर, हाफिज़ा, हिक्कत, ये सारे मेन फॉर्म्स हैं डांस की। तो सबसे पहला जो डांस है वो है रोफ डांस। रोफ डांस ये एक ट्रेडिशनल डांस है कश्मीर रीजन का, और इसकी शुरुआत जो हुई थी ये मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा की गई थी। कश्मीर रीजन की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इस डांस को वेलकमिंग डांस ऑफ द स्प्रिंग सीजन भी बोला जाता है। मतलब कि जो जब वसंत ऋतु शुरू होती है तो उस टाइम पे ये डांस किया जाता था, तो इसीलिए इसको वेलकमिंग डांस ऑफ द स्प्रिंग सीजन भी बोला जाता है। और इस डांस में जो परफॉर्मर्स होते हैं वो ज़्यादातर ग्रुप जो होता है लड़कियों का या फिर औरतों का होता है। और ये एक या दो रोज़ की फॉर्म में खड़े हो जाते हैं ऐसे लाइंस में, एक दूसरे को फेस करते हुए। और एक बीट पे स्टेप आगे और एक बीट पे स्टेप पीछे करते हुए ऐसे सर्कल की फॉर्म ले लेते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट यही है इसके बारे में कि जो इनकी जो स्टेप्स होते हैं वो हर बीट पे सेम होते हैं। सारी परफॉर्मर्स जितने भी होंगे उनका, जैसे कि पिक्चर में देख लो, ये परफॉर्मर के सारों के स्टेप इस टाइम सारों का एक पाँव ऊपर है और एक पाँव नीचे, एक पाँव ऊपर है। तो इसी तरह ये स्टेप सारों के सेम होते हैं। और जो ये स्टेप आगे पीछे एक बीट पे आगे और एक बीट पे पीछे करना है, इसके बाद ये सर्कल की फॉर्म ले लेते हैं। तो उसको चक्री, लोकल लैंग्वेज में चक्री बोला जाता है। इनके जो ड्रेसेस, कलरफुल ड्रेसेस और आभूषण वगैरह या जो कपड़े वगैरह हैं ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो ऑडियंस होती है। और जो मेन अट्रैक्शन है इस डांस में वो है कि जो सॉन्ग होता है इसके, वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होते हैं। मतलब एक ग्रुप सॉन्ग की फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है और दूसरा ग्रुप सॉन्ग की फॉर्म में ही आंसर देता है। तो इसी तरह ये जो रोफ डांस है, और ये जो मिशन कश्मीर नाम की मूवी आई थी उसमें भी ये डांस दिखाया गया है, जो परफॉर्म किया, काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था वो सॉन्ग। ये रही उसकी पिक्चर, ये काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था सॉन्ग। तो ये भी रोफ डांस दिखाया गया है इस मूवी में। और इस डांस के बारे में ये लिखा हुआ है, जो ईद और रमज़ान के मौके पे ये डांस किया जाता है। जो ओकेजनल सीज़न, जैसे ओकेज़न कोई ख़ास मौका हो तो तब भी किया जाता है डांस, जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह हो गया, ईद, रमज़ान, तो तब भी ये डांस किया जाता है। और मेन फुटवर्क ही है इसमें इंटरेस्टिंग, जो है कि सेम टाइम पे सेम बीट पे एक ही जैसे स्टेप्स होते हैं सारे परफॉर्मर्स के। उसके बाद नेक्स्ट डांस है जागरण डांस। जागरण डांस ये जम्मू रीजन का एक इम्पॉर्टेंट फोक डांस है, जो पॉपुलर फोक डांस है। और ये हिमाचल वगैरह रीजन में भी किया जाता है। और ये ऐसे तो डेली बेसिस पे कम ही किया जाता है, ये ज़्यादा गेस्ट परफॉर्मेंस या फिर शादियाँ वगैरह जब होती हैं तब किया जाता है। दूल्हा जब बारात लेके चला जाता है तो जो घर की औरतें घर पे रहती हैं तो वो रात को ये डांस परफॉर्म करते हैं। ये जागरण डांस डोगरी सूट डाला होता है। और इसमें जो मेंबर 10 से 15-20 औरतें होती हैं वो खुद ही सॉन्ग गाती हैं और खुद ही गाना भी खुद गाती हैं और डांस भी खुद ही करती हैं। और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट एक पॉपुलर फोक डांस है जम्मू रीजन का, डोगरों का। और ये एक हिमाचल में भी इसका बड़ा ज़्यादा, जो आज की डेट में हिमाचल में भी काफ़ी ज़्यादा ये किया जाता है जागरण डांस। उसके बाद नेक्स्ट ये जो उसी की पिक्चर है, ये कोई परफॉर्मेंस है किसी चीफ गेस्ट के सामने, इसी के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो डांस है कुड डांस। ये कुड डांस है, ये पहाड़ी जो होते हैं, पहाड़ी रीजन या पहाड़ी इलाके उधर का फेमस डांस है कुड डांस। ये ज़्यादा वर्षा ऋतु जब स्टार्ट होती है तब किया जाता है, वर्षा ऋतु में ही किया जाता है ये डांस किया जाता था पहले। ऐसा माना जाता था कि जो गांव के वो किसान वगैरह हैं या फिर गांव के लोग, वो भगवान के आगे प्रार्थना करते थे कि उनको उनके पशु पक्षी या जो भी उनका अनाज वगैरह लगाया हुआ, फसलें लगाई हुई हैं उन्होंने, तो उसको कुदरती आपदा से भगवान बचाएं। तो उसके लिए डांस परफॉर्म किया जाता था, देवताओं को खुश करने के लिए डांस किया जाता था। और लोग देवता जो होते हैं, देवता वगैरह, उनको खुश करने के लिए ये डांस किया जाता था, कुड डांस। और इसमें ज़्यादातर ये कोई इसमें एज का कोई वो नहीं है। इसमें जो डांसर्स होते हैं 20 से 30 डांसर्स होते हैं, और ये किसी भी एज के हो सकते हैं, छोटे बड़े बुज़ुर्ग वगैरह सारे मिक्स होते हैं इसमें डांसर। और ये आजकल
चीफ गेस्ट कोई परफॉर्म आया हो तो उसके सामने परफॉर्मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, या फिर कोई फेस्टिवल वगैरह हो तो उसमें भी किया जाता है। और इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो है जैसे ड्रम हो गया, फ्लूट। ये जो मेन इंस्ट्रूमेंट ये रहा, ड्रम यहाँ पे पकड़ा हुआ है इन्होंने, और ये फ्लूट यहाँ पे रखी हुई है। ये मेन इसमें पगड़ी डाल के ये डांस किया जाता है डोगरी ड्रेस में। और मेन इसके बारे में तो इतना ही है इम्पोर्टेंट जो है, 20 से 30 डांसर्स होते हैं एक ग्रुप में। ये उसके बारे में लिखा हुआ है, ये जो टू थैंक गॉड लोक देवता इन रेनी सीजन यंग एंड ओल्ड पीपल पार्टिसिपेट इक्वली। उसके बाद नेक्स्ट है हिक्कत डांस। ये हिक्कत डांस है, ये ज़्यादा धार्मिक अवसरों पे या फिर कोई शादी वगैरह होगी तब किया जाता है ये डांस। और ये जो लड़के लड़कियां हैं ये पेयर में मतलब एक दूसरे के साथ लड़के लड़कियां मिक्स होकर ये डांस परफॉर्म करते हैं। और इसमें जो डांसर्स होते हैं उनको बोला जाता है नाटियो, NATIO, नाटियो बोला जाता है डांसर्स को। और इस डांस में कोई भी इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ होता है, ना कोई म्यूज़िक यूज़ होता है इस डांस में। ये खुद ही परफॉर्मर जो होते हैं वो खुद ही गाना गाते हैं और खुद ही डांस परफॉर्म करते हैं। इनमें जो 6 से 7 बंदे होते हैं, एक लीडर होता है, वो गाना खुद ही गाता है और खुद ही परफॉर्म करते हैं, ये गाना डांस खुद ही परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये डांस है बच्चा नगमा डांस। बच्चा नगमा ये भी एक पॉपुलर फोक डांस है कश्मीर का। तो इसके बारे में जो मेन इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, ये क्या है, तो ये है कि ये सोशल गैदरिंग्स जैसे कोई वेडिंग पार्टी वगैरह, शादी हो या फंक्शन कोई होगा कश्मीर में रीजन में, तो वहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है। इसमें 6 से 7 बंदे होते हैं इस ग्रुप में, यही बच्चा नगमा जो डांस परफॉर्म करते हैं उस ग्रुप में। इसमें पिक्चर में भी दिख रहा होगा 6 बंदे प्रेजेंट दिख रहे हैं और एक साथ ये पीछे हैं, 7 बंदे प्रेजेंट है इसमें। और इस डांस में ये ज़्यादातर शादी वगैरह में किया जाता है। और इसमें जो लड़का है वो स्कर्ट पहन के लड़कियों की तरह से दिखने की कोशिश करता है और डांस परफॉर्म करते हैं। लड़का या फिर बड़ा आदमी कोई कह लो तो वो लड़कियों की तरह स्कर्ट पहन के उनकी तरह दिखने की डांस करने की कोशिश करते हैं। और ये डांस पूरा जो है जब कटाई का सीज़न होता है, जब कटाई का मौसम होता है फसलों की कटाई का, तो उस टाइम भी किया जाता था ये तब, ताकि बारिश वगैरह नहीं हो और फसलें ख़राब नहीं हो। और ये सिमिलर, ये उसकी तरह है जैसे हफीज़ा डांस है, तो उसी की तरह ये डांस बिल्कुल सेम, क्योंकि उसमें वुमेंस भी परफॉर्म करती हैं, इसमें मेंस परफॉर्म करते हैं। और ये इसके बारे में लिखा हुआ है ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन इन सोशल गैदरिंग पार्टी वगैरह। अब जो नेक्स्ट जो डांस है वो है बाण जशन। ये डांस कश्मीर रीजन का एक फेमस फोक डांस है। इसमें म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा लाइट म्यूज़िक होता है, कोई ज़्यादा हैवी म्यूज़िक नहीं यूज़ किया जाता है। और ये ऐसे लोगों को हंसाने की कोशिश की जाती है इस डांस के द्वारा। बांड का मतलब होता है क्लोन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बांड मीन्स क्लोन एंड जशन मीन्स सेलिब्रेशन। बांड का मतलब होता है क्लोन। क्लोन मतलब कि किसी को हंसाना, अपने एक्शन या कोई किरदार करके उस किसी को हंसाना। और ये जो डांस है इसमें म्यूज़िक भी लाइट होता है, और इसमें जो म्यूज़िक होता है वो सिर्फ कश्मीरी लैंग्वेज नहीं, उसमें हिंदी भी होती है, उर्दू लैंग्वेज भी होती है, पर्शियन या पंजाबी, जैसे जिस तरह का सॉन्ग हो तो उसी तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है। 10 से 15 डांसर होते हैं ग्रुप में, बाण जशन जो ग्रुप है डांसर्स का उसमें। और जो नेक्स्ट जो ये डांस है धूमल, ये धूमल डांस है, ये भी कश्मीर का फोक डांस, पॉपुलर फोक डांस है। धार्मिक डांस है, ये स्पेशल ओकेजन खास मौक़ों पर ही किया जाता है। और ये किया जाता है वाटल ट्राइब, जो कश्मीर की वाटल ट्राइब है उनके जो आदमी हैं उनके द्वारा किया जाता है धूमल डांस। उन्होंने ऐसे लंबे लंबे रोब्स पहने होते हैं, आभूषण गहने पहने होते हैं, और कॉनिकल शेप की कैप, जो टोपियाँ सिर पे पहनी होती है कॉनिकल शेप में पहनी होती हैं। और हाथ में बैनर्स पकड़े होते हैं जिसमें मैसेज, जो ऑडियंस देखने वाली होती है उनके लिए मैसेज लिखे होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। और फिर उनको ज़मीन में खुबा कर, मतलब कि ऐसे गाड़ देते हैं ज़मीन में, और फिर डांस वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डांस है धमाली डांस। धमाली डांस जो कि एक पॉपुलर फोक डांस में ही आता है, ये भी कश्मीर के, ये भी ख़ास मौक़ों पे किया जाता है। और ज़्यादा ये जो परफॉर्म किया जाता था पहले, जब ज़ैरत श्राइन की तरफ जब यात्रा जाती थी तो तब ये परफॉर्म किया जाता था। इसमें भी एक जो लीडर होता है उसने फ्लैग हाथ में पकड़ा होता है, और फिर जब ये लास्ट में फ्लैग ज़मीन में खुबा कर उसको पोल की तरह ट्रीट करके उसके आगे पीछे घूमते हैं और फिर ये डांस परफॉर्म करते हैं, धमाली डांस। नेक्स्ट ये है बाण पाथर। ये एक तरह का थिएटर डांस है, मतलब कि
तो नाटक, लोक नाटक, कश्मीर का लोक नाटक बाण पाथर, उसकी तरह लोक नाटक है एक कश्मीर का ये बाण पाथर। और ये वहाँ की जो लोकल जो ट्रेडिशंस या फिर रीति रिवाज या फिर जो सामाजिक कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ समाज की, वो दिखाते हैं एक नाटक के ज़रिए, और लोगों को हंसाते भी हैं, और नाटक और डांस करके ये वो दिखाते हैं वहाँ पे सामाजिक कुरीतियाँ, और लोगों को हंसाने का काम भी करते हैं। तो तभी ये इम्पॉर्टेंट एक डांस फॉर्म है, और ये आजकल इसका जो प्रचलन है ये कम होता जा रहा है। मतलब बाण पाथर कम हो गया, उनका जो अस्तित्व है वो ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लोग इंटरेस्ट नहीं दे रहे। लोकल जो है सारी डांस फॉर्म्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं। तो इसलिए ये इसको बचाने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, काफ़ी स्कीम्स भी लाई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा। 2011-12 में भी लाई थी, प्रोजेक्ट एक लाया था गवर्नमेंट ने। तो इसी तरह ये जो बाण पाथर है ये भी लोगों को जो सामाजिक बुराइयां हैं वो दिखाते हैं नाटक के ज़रिए और डांस के ज़रिए, दोनों के ज़रिए। तो ये इतना मेन इम्पॉर्टेंट जो फोक डांसेस से उसके बारे में। और ये रही बाण पाथर के बारे में लिखा हुआ, फॉर्म ऑफ थिएटर डांस ट्रेडिशन एविल्स ऑफ सोसाइटी बाय प्लेइंग ड्यूरिंग दिस डांस। और दमाली डांस जो अभी पढ़ा जिसके बारे में कि वो स्पेशल ओकेजन में किया जाता है कश्मीर के लोगों के द्वारा, जो कश्मीर रीजन के वहाँ के किया जाता है। और जो हाथ में फ्लैग झंडा पकड़ा होता है हाथ में, और उसको ग्राउंड में दबा के फिर उसके बाद पोल की तरह उसको ट्रीट करके उसके आगे पीछे डांस करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोज़।